भारत में जाति व्यवस्था जातियों के आधार पर सामाजिक वर्गीकरण का आदर्श नृवंश विज्ञान उदाहरण है। इसकी उत्पत्ति प्राचीन भारत में हुई है और मध्ययुगीन, प्रारंभिक, आधुनिक और आधुनिक भारत में विभिन्न शासक अभिजात वर्ग द्वारा इसे रूपांतरित किया गया था। विशेष रूप से मुगल साम्राज्य के पतन और ब्रिटिश राज की स्थापना के बाद यह आज भारत में सकारात्मक कार्यक्रमों का आधार है, जैसे कि इसके संविधान में माध्यम से लागू किया गया है। जाति व्यवस्था में दो अलग अलग अवधारणाएं शामिल है, जैसे कि वर्ण और जाति, जिन्हें इस प्रणाली के विश्लेषण के विभिन्न स्तर माना जा सकता है। आज मौजूद जाति व्यवस्था को मुगल काल के पतन और भारत में ब्रिटिश औपनिवेशिक सरकार के उदय के दौरान हुए विकास का परिणाम माना जाता है। ब्रिटिश राज ने कठोर जाति संगठन को प्रशासन का केंद्रीय तंत्र बनाकर इस विकास को आगे बढ़ाया है। 1860 और 1920 के बीच अंग्रेजों ने भारतीय जाति व्यवस्था को अपनी शासन प्रणाली में शामिल कर लिया। प्रशासनिक नौकरियां और वरिष्ठ नियुक्तियां केवल ईसाइयों और कुछ जातियों के लोगों को दी गई। 1920 के दशक दौरान सामाजिक अशांति के कारण इस नीति में बदलाव आया है। औपनिवेशिक सत्ता द्वारा नागरिक समाज को कार्यात्मक रूप से संगठित करने के लिए अब जाति का उपयोग नहीं किया जाता था। इसमें प्रशासनिक प्रथाओं में बदलाव, विशेषज्ञता की समझ और नए यूरोपियन विद्वान स्थानों के उदय को प्रतिबंधित किया है। 1920 के दशक के बाद औपनिवेशिक प्रशासन ने निचली जातियों के लिए सरकारी नौकरी का एक निश्चित प्रतिशत आरक्षित करके सकारात्मक भेदभाव की नीति शुरू की है। 1948 में जाति के आधार पर नकारात्मक भेदभाव को कानून द्वारा प्रतिबंधित किया गया है और 1950 में इसे भारतीय संविधान में शामिल किया गया। हालांकि यह प्रणाली भारत के कुछ हिस्सों में अभी भी प्रचलित है। भारत में 3000 जातियां और 25,000 उपजातियां हैं, जिनमें से प्रत्येक एक विशिष्ट व्यवसाय से संबंधित है। भारतीय उपमहाद्वीप के अन्य क्षेत्रों और धर्मों में भी जाति आधारित मतभेद प्रचलित है, जैसे नेपाली, बौद्ध धर्म, ईसाई धर्म, इस्लाम, सिख धर्म। इसे कई सुधारवादी हिंदू आंदोलनों, सिख धर्म, ईसाई धर्म और वर्तमान नव बौद्ध धर्म द्वारा चुनौती दी गई है। 1947 में स्वतंत्रता प्राप्त करने के बाद भारत ने ऐतिहासिक रूप से हाशिए पर रहने वाले समूहों के उत्थान के लिए कई सकारात्मक कार्रवाई नीतियां बनाई है, जिन्हें इसके संविधान के माध्यम से लागू किया गया। इन नीतियों में उच्च शिक्षा और सरकारी रोजगार में इन समूहों के लिए स्थानों का कोटा आरक्षित किया गया है। तो आई होप कि आपको भारत में जाति व्यवस्था के बारे में समझ आया होगा। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।